नेगेटिव ट्रेंड बनता है, क्योंकि देखें क्यों नेगेटिव ट्रेंड तब है जब एक चीज बढ़ रही है और एक कम हो रही है। जब एक बढ़ रही है कम हो रही है तब हमेशा नेगेटिव ट्रेंड बनता है। या एक कम कर लें एक बढ़ा लें, या एक बढ़ा लें या दूसरी कम कर लें, तब नेगेटिव ट्रेंड बनता है। और डिमांड का जो ट्रेंड होता है वो हमेशा, डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा नेगेटिव ट्रेंड में होता है, याद रखिएगा। और उसकी जो स्लोप होती है वो नेगेटिव होती है। अगर सप्लाई की स्लोप देखी जाए तो वो पॉजिटिव होती है। ये आपने सेक्शन 2 में भी सीखा होगा। अच्छा, सप्लाई वाला सीन क्या होता है, जब एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़ जाए। डिमांड वाला सीन है जब एक बढ़े कम हो जाए, या एक कम हो जाए दूसरी बढ़ जाए। लेकिन सप्लाई का सीन है एक बढ़े दूसरी भी बढ़ती है, एक कम हो जाए दूसरी भी कम हो जाती है। यानी कि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिलेशनशिप जो होता है ना, दो चीजों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। और उसका जो रिलेशनशिप होता है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है। तो चूंकि सप्लाई पार्ट है तो इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है। उसमें देखिए वेज, इसको आपने इस तरह जरा रिमेंबर करना है, जैसी वेज बढ़ेगी इसको आपने लेबर के पर्सपेक्टिव से देखना है। उसको आपने डिमांड को आपने फर्म्स के पर्सपेक्टिव से देखा है जिनको लेबर चाहिए होती है। उसमें क्या था भाई, वेज बढ़ा तो फर्म्स ने डिमांड करना कम कर दिया। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए तरीका ये, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए तरीका आपके पास ये है कि जैसे वेज बढ़ेगी तो उस वेज से ज्यादा फायदा उठाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाने के लिए फर्म जो होती हैं या वर्कर्स जो होते हैं वो अपने आप को प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, क्योंकि उनको पता है वेज बढ़ी हुई है तो वो मार्केट में अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं वर्कर्स। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसलिए भी सप्लाई का ट्रेंड ऐसे बनता है। ठीक है, इसकी इसकी बेस पे आप डिसाइड कैसे होता है वो आगे हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। अब वो कहता है हाउएवर, कहते हैं खुश नहीं होना सिर्फ ये बात सुन के, क्योंकि आपने यहाँ तक सीखा कि सप्लाई का कर्व जो होता है ऐसे सीधा ऊपर जाता है, ठीक है, या ऐसे नीचे आता है, इस तरह नीचे आता है। कभी सप्लाई का कर्व ऐसे कर्व की फॉर्म में आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, वो देखिए वो कैसे बनता है, वो क्यों ऐसे हो जाता है। लेकिन देखिए बड़ी सीधी सी बात है भाई, वेज बढ़ गई तो यूनिट ऑफ लेबर जो इंक्रीज कर देंगे, तो ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है आपकी इंक्रीज कर जाएगा, आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ इतना जरूर हो, अगर वेज कम होती है, इसको मैं अगेंस्ट करता हूँ, अगर वेज कम होती है इस तरह, तो उसके दूसरे पैरेलल क्या होगा कि आपकी लेबर भी कम हो जाएगी, और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ये चीज मूव कर जाएगी आपकी। ठीक है। हाँ इस तरह होना चाहिए, ये चीज रैशनल भी है। लेकिन वो कहते हैं हाउएवर, खुश नहीं ज्यादा होना। वो देखो क्या बात करने लगा। अब कैम्ब्रिज में भाई ये सवाल आ सकता है, ये देखो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो चीज है ये आ सकती है। कहता है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व फॉर आवर बिल्डर। बिल्डर कहते हैं, किसी एग्जांपल उसने दी बिल्डर की, कहता है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। सवाल आ सकता है, कैम्ब्रिज में आया भी हुआ है कि बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व क्यों बनता है, कब बनता है, ये सवाल आ सकता है आपको। तो उसके लिए सुने, कहता है हाउएवर व्हाइल द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन लेबर सप्लाई एंड वेजेस होल्ड इन जर्नल। कहता है अब आपने देखा तो वह पॉजिटिव रिलेशनशिप है लेबर के अंदर सप्लाई वेजेस के अंदर, वो जर्नल ट्रेंड में आपने जो ऊपर हमने पढ़ लिया सारा ये वाला। ठीक है। कहते हैं इट में, अब असल बात ये करना, कहते हैं इट मे नॉट ऑलवेज बी द केस, कहते हैं हमेशा ऐसे नहीं होता है दैट एन इंडिविजुअल विल बी विलिंग टू वर्क मोर एंड मोर आवर, कि एक इंडिविजुअल के हमेशा एक वर्कर जो है रेट बढ़ा हुआ है तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करने की तरफ मूव करे। रेट बढ़ा हुआ है वर्कर के, मैं और काम करूं और काम करूं और काम करूं, कभी, कहते हैं ये हमेशा ऐसा नहीं होता। रेट बढ़ा भी हुआ है तो वर्कर सम टाइम होता है, वैसा होता है कि वर्कर काम नहीं करना चाहते। यानी कि क्या होता है फिर, वो आगे बात करने लगा। कहता है at some point individual might decide, ये नीचे वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, कहता है कि at some point individual might decide they earn enough, कि वो काफी कमा चुके हैं and would like to take more leisure time, अब वो चाहते हैं हमें फ्री टाइम भी मिले। ठीक है, वो कमाना भी चाहेंगे फर्दर भी और फ्री टाइम भी लेना चाहेंगे। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वो ऐसी ऑप्शंस ढूंढेंगे मार्केट के अंदर, ऐसी जॉब्स ढूंढेंगे कि जहां पे उनको कम घंटे काम करना पड़े, कम आवर काम करना पड़े, और लेकिन उनकी रिटर्न ज्यादा होगा। जब ये दोनों शर्तें मार्केट में पूरी हो जाती हैं तो भाई जी बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड बंदा है उसको जॉब मिल भी जाएगी। तो भाई जी कर्व जो है ना आपका सप्लाई जो कर्व है वो ऐसे बेंड हो जाता है। ये बेंड का लफ्ज यूज किया हुआ है भाई, ये बेंड हो जाता है। ये सवाल पेपर में आ जाए, मुझे नहीं लगता कि पूरी क्लास में